हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? दुआ करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको आपकी इंग्लिश की बुक में लेसन नंबर 10 पढ़ाऊँगी। देखिए, आपका लेसन नंबर 10 है पेज नंबर 42 पर और आपके लेसन का नाम है ए हीरो। आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। स्वामी इज़ ए 9-year-old बॉय। स्वामी 9 साल का लड़का है। हु लिव्स इन मालगुडी विलेज विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, जो अपने माता पिता और अपनी दादी के साथ मालगुडी गांव में रहता है। वन डे, एक दिन, हिज फादर वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, उसके पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। फादर, स्वामी लिसन टू दिस ए न्यूज़ ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लेड। लेड मीन्स लड़का। स्वामी, सुनो एक खबर जिसमें बताया है इस गांव के लड़के की बहादुरी के बारे में। हु विल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पथ केम फेस टू फेस विद ए टाइगर, जिसका जंगल के रास्ते से घर लौटते समय एक बाघ से सामना हो गया। सम पीपल केम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर, फिर कुछ लोग उस रास्ते पर आए और बाघ को मार डाला। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड, पिताजी ने इसे अच्छे से पढ़ने के बाद स्वामी की तरफ देखा और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? स्वामी, I think he must have been a very strong and grown up person. मुझे लगता है कि वह एक लड़का नहीं बल्कि एक बहुत बलशाली या शक्तिशाली वयस्क आदमी होगा। Not at all a boy, ना कि एक लड़का। How could a boy fight a tiger? एक लड़का बाघ से कैसे लड़ सकता है? Father, पिताजी, A man may have the strength of an elephant and yet be a coward. एक इंसान के पास हाथी जैसी ताकत हो सकती है और फिर भी वह कायर हो सकता है। Whereas another man who may have the strength of a straw. जबकि एक दूसरे इंसान में फूस यानी कि तिनके जितनी ताकत होने पर भी साहस हो, बट हैज़ करेज, साहस हो, कैन डू एनीथिंग, तो वह कुछ भी कर सकता है। स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द करेज, मान लीजिए मुझ में बहुत साहस है। स्वामी ने अपने पिता से कहा, मान लीजिए मुझ में बहुत साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ़ ए टाइगर अटैक मी, अगर एक बाघ मुझ पर आक्रमण करे तो मैं क्या कर सकता हूँ? फादर, पिताजी, लेट एलोन स्ट्रेंज, ताकत की तो बात छोड़ो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम साहसी हो? लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप एलोन टुनाइट इन माई ऑफिस, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे दफ्तर में आज रात अकेले सो सकते हो? स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, ग्रैनी मीन्स दादी माँ। स्वामी हमेशा अपनी दादी के पास सोता था। विच इरिटेटेड हिज फादर, जो उसके पिता को अच्छा नहीं लगता था या जो उसके पिता को नापसंद था। स्वामी, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, स्वामी, अगले महीने की पहली तारीख से। आई विल स्लीप एलोन फादर, मैं अकेला सोऊंगा पिताजी। फादर यानी कि पिताजी, नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, नहीं तुम्हें यह आज ही से करना होगा। इन द इवनिंग, शाम में, स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट, शाम को स्वामी अपनी दादी के पास गया और उनके कंबल के नीचे सो गया। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, उसके पिताजी आए और उसे बोले या उससे कहा, फादर, गेट अप,
उठो। ग्रैनी, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम? दादी, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म। पिताजी ने उसका बिस्तर मोड़ दिया और अपनी बाह के नीचे दबा लिया। फादर कम विद मी। पिताजी मेरे साथ आओ। स्वामी, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज़। कृपया करके मुझे हॉल में सोने दीजिए। योर ऑफिस इज़ वेरी डस्टी। आपके दफ्तर में बहुत धूल है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। स्कॉर्पियंस मीन्स बिच्छू। और आपकी कानून की किताबों के पीछे बिच्छू हो सकते हैं। फादर, नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। नहीं, तुम्हें अंधेरे से नहीं डरना नहीं चाहिए या अंधेरे से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट। यह सिर्फ एक आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स। तुम्हें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। बच्चों, आज आपका लेसन यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।